And I come from a middle class family. My father was able to, support me. इवन देन 3 लाख 4 लाख रुपए ईयरली मुझे कंट्रीब्यूट करना, और वो मिडिल क्लास से आते हैं तो कहीं ना कहीं हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा होता है कि यार प्रूव करना है, नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो लोग क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल यंग जनरेशन, हम किसी एक चीज को लेके अपने आप को इतना ज्यादा इंडल्ज कर लेते हैं ना कि वी समटाइम थिंक्स दैट इट्स अवर ओनली लाइफ। इस केस में, इस कॉन्टेक्स्ट में, एग्जामिनेशन इज अवर ओनली लाइफ, दैट इज द रियल लाइफ सिनेरियो। चाहे वो आप यूपीएससी ले लीजिए, चाहे वो आप एसएससी ले लीजिए। आई हैव सीन, आई हैव फेल्ट इट। मैंने भी 5 साल मेहनत करी है, और मेरे जैसे करोड़ों बच्चे हैं जो ये चीज़ की मेहनत करते आ रहे हैं। हम भटक चुके होते हैं, बाय द टाइम वो एंड हमें दिख नहीं रहा होता है। बाय द टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी ने कहा कि आप 5 अटेम्प्ट दीजिए, आप 2 अटेम्प्ट दीजिए, आप 3 अटेम्प्ट दीजिए। नो वन हैव एवर सजेस्टेड अस दैट, बट दैट पीयर प्रेशर या फिर दैट एडवांटेज की बस एक बार वो हो जाए और सारी चीज़ें बदल जाएंगी, वो एक सपना जो हम लोग बचपन से देख लेते हैं ना, वो हमारे पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डेंट करता है। वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बिकॉज बहुत सिंपल एग्जांपल है इकोनॉमिक्स का। अगर मैं वो प्रिपरेशन 1 साल या 2 साल में फिनिश करता, राइट, और इसके बाद सिमिलरली अगर मैं वो एग्जामिनेशन नहीं दे रहा होता और मैं डायरेक्टली किसी जॉब के लिए गया होता बेस्ड ऑन माई स्किल्स, तो एटलीस्ट मुझे पर एनम पे 3 लाख 4 लाख रुपए मिल रहा होता। मैंने वो वेस्ट किया। साइमल्टेनियसली अगर 2 अटेम्प्ट के बाद में मैंने अपने आप को कैप कर लिया होता, एंड देन आई वुड हैव एंटर्ड द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, इवन देन आई वुड हैव डन बेटर। बट दैट कंटिन्यूम, वो एंडलेस लूप चल रहा होता है कि भैया 1 अटेम्प्ट दिया, 1 साल मैंने वहां पे खपाया, एग्जाम हो गया, बिकॉज ऑफ सम मार्क्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, और फिर मैं अगेन उस होप में होता हूँ। और पेरेंट्स भी बेचारे उस लालच में होते हैं कि यार बच्चा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और फिर अगेन वो चेन ऑफ इवेंट्स चल रहा होता है। फिर से मैं किसी कोचिंग का दरवाजा खटखटाऊंगा। चलो मैं कोचिंग का दरवाजा नहीं खटखटाता हूँ, बट मैं किसी ना किसी टेस्ट सीरीज पे अपने आप को डिपेंडेंट करूंगा। मैं किसी ना किसी नई बुक सीरीज पे अपने आप को डिपेंडेंट करूंगा। मैं कहीं ना कहीं फिर से ये कोशिश करूंगा कि नहीं, मैं घर से बाहर चले जाऊं। ऑल्दो आज की तारीख में हमारे पास में इतना एसेट है कि वी शुड नॉट गो out of the station or out of our comfort to appear or to give some sort of examination, but that's how this particular circle works। और ये बहुत ज़्यादा एंडलेस है। आप इस चीज़ को तब तक रियलाइज नहीं कर सकते तब जब तक कि आप खुद ने उस पर्टिकुलर शूज में अपने पैरों को नहीं रखा हो। बिलीव मी, इट्स एन एंडलेस पेन, इट्स एन एंडलेस ट्रोमा। और वहां से मेंटली कभी भी एक इंडिविजुअल, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए उस ट्रोमा से निकलना। बिकॉज वो जो झूठे होप हमें मिलते हैं, या फिर कोई देता है या नहीं देता, इवन देन वी थिंक यार हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यही चीज चलती आ रही है। वाई? बिकॉज दिस हैज बिन द कस्टम इन दिस इंडियन सोसाइटी सिंस द वेरी बिगिनिंग, राइट? कि यार ये शर्मा जी का बेटा है, ये वो बेटा है, ये वो बिटिया है, इसने ये अचीव कर लिया, इसने वो अचीव कर लिया। नोबडी आस्क कि मेरी कॉम्पिटेंसी क्या है, nobody asks कि मेरा स्किल क्या है, nobody ever asks कि मैं क्या करना चाहता हूँ। That's how we have been, designed in our sense कि यार पढ़ाई कर ली, मैंने 12वीं कर ली, फिर मैंने कॉलेज कर ली, कॉलेज के बाद मैंने तैयारी कर ली, तैयारी में हो गया गुड, गुड टू गो। नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं देखता हूँ नीट को लेके दो चीजें, दो इवेंट बहुत ज्यादा ड्रामेटिक रहे हैं। फर्स्ट वॉज द 2024 नीट कंट्रोवर्सी, जब पटना में ये चीज़ एग्जाम की एक दिन पहले हमें पता चलता है कि पेपर लीक होता है। ओके, एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद वो केस सीबीआई के पास जाता है, सीबीआई से वो केस एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स में अगेन जाता है जहां पे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अजोफ नाउ अगर मैं देखता हूं तो मोर देन 36 अरेस्ट 2024 के केस में हुए हैं। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद जब वहां पे सिलोज में री एग्जामिनेशन, या जो एग्जामिनेशन तब होता है, एग्जामिनेशन के बाद जब वो केस सीबीआई के पास में जाता है, तो हमें क्या पता चलता है कि ऑलमोस्ट 67 बच्चे, 67 बच्चे जिन्होंने नीट यूजी 2024 दिया, उनको टॉप स्कोर मिला, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल 100 आउट ऑफ 100। एंड ऑलमोस्ट 1500 एग्जामिनीज ऐसे थे जिनको 718 या 719 नंबर मिले।
जब ये क्वेश्चन एनटीए से किया गया कि हाउ इट्स दैट पॉसिबल कि आप इतने नंबर ऑफ बच्चों को 718 या 719 नंबर दे रहे हो, दे कोटेड कि दे वो प्रोवाइडेड विद द कॉम्पनसेटरी मार्क्स बिकॉज उनको टाइम कम मिला था। जब ये चीज हुई तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के बच्चे, अगेन चंडीगढ़ कम्स इनटू वहां के बच्चों ने ये क्लेम किया कि टाइम तो उन्हें भी कम मिला था, देन उनके साथ में ये इनजस्टिस क्यों हुआ? एंड देन दे फाइल्ड अ रिट, और उस रिट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ये चीज को कोर्ट करती है कि जिन भी बच्चों को कॉम्पनसेटरी बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, इस केस में 1500 बच्चे या 1600 बच्चों के लमसम में, उन्हें री एग्जामिनेशन देना होगा। और आउट ऑफ दोज 1600, समवेयर एट अराउंड 50%, 850 बच्चा लमसम अपीयर्ड फॉर द री एग्जामिनेशन। दैट वाज द केस बैक इन 2024, जहाँ पे ग्रेस मार्क्स का कंट्रोवर्सी हुआ, जहाँ पे री एग्जामिनेशन का कंट्रोवर्सी हुआ, बट री एग्जामिनेशन हुआ नहीं था। जहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ उन स्पेसिफिक सेट ऑफ बच्चों का, तो वहां पर भी 50% बच्चों ने दिया। कट बैक टू 2026, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। जून 1 वीक नीट यूजी होता है। पहले इंस्टेंस में एवरीथिंग वाज वेरी गुड टू गो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज दैट वाज द यूजुअल बिजनेस। बट देन समथिंग बिजार हैपेंड। अ गेस पेपर सरफेस्ड ऑनलाइन। उस गेस पेपर में देयर वर क्वेश्चंस वर्थ ऑफ 600 मार्क्स जो कि एक्चुअल नीट पेपर से रिलेटेबल थे। एंड दैट वाज द बॉम्ब व्हिच एक्सप्लोडेड without any delay, not only in a single state but in the PAN India. It was a massive dent in the educational history, or so to keep it very simple, examination history में it was a very major dent, because first time एक पूरा का पूरा एग्जामिनेशन फिर से किया गया। जब वो इन्वेस्टिगेशन फिर से हुई 2026 के पेपर लीक में, there was one person from Latur, Maharashtra, I don't want to name it. He has been considered or he has been alleged as the key player जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ। अगेन जब वो चेन को जोड़ा गया तो राजस्थान हैज बिन कर्स्ड। कहीं ना कहीं उसे उस चीज का श्राप मिला हुआ है कि कोई भी पेपर लीक होता है तो राजस्थान का नाम हमेशा आता है, फॉर ऑब्वियस रीजन। बीट कोटा, बीट सीकर, द मेजर हब्स और द मेजर प्लेयर्स आर देयर in Rajasthan only when it comes to the IIT JEE as well as the NEET examination. तो सीकर पे जब वो इन्वेस्टिगेशन गई तो राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। देन देयर वर बिवाल ब्रदर्स, 3 इंडिविजुअल्स जिन्हें आज की तारीख में अरेस्ट किया। देयर वाज वन मोर गाय from Gurgaon who got arrested, okay, and there was one woman who also got arrested. I don't want to name them, but they were there, and this is in open circulation of the media. आप उसको easily evidence basis पे सर्च कर सकते हो। Now the question is, we as a country aiming for so many grandeur, हम हर वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि नेशनली, इंटरनेशनली इंडिया का नाम बहुत ज्यादा ऊपर रहे। एंड देन कम्स द इवेंट्स और इंसिडेंट लाइक दिस, जिसकी वजह से एक सेंसिबल इंस्टीट्यूशन का जो ट्रस्ट हम लोग बाय द टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करते हैं वो ब्रेक होता है। यस, आई डू एग्री, दिस इज नॉट द ओनली और द फर्स्ट एंड द लास्ट इवेंट। 2026 से 2024, इसके बाद आप स्टेट वाइज में देखेंगे तो यूपी का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ, बिहार में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, ओके, व्यापम घोटाला, एनटीपीसी स्कैंडल ले लीजिए, रेलवे रिक्रूटमेंट का स्कैंडल ले लीजिए, स्टेट वाइज जितने भी पेपर लीक्स हुए, अगर मैं इसको पूरा समअप करूं, इट्स वेरी सिंपल टू कोट दिस पर्टिकुलर leaks or examination failure as a collective institutional failure which we are facing as of now, because कभी भी कोई एग्जामिनेशन एक सिंगल इंसिडेंट की बेसिस पे लीक नहीं होता है, और ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करी भी है। एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड एंड ड्यू टू विच
पेपर लीक तो होता है, बट क्या हम इस चीज को कैलकुलेट कर पाते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट सिंगल इंसिडेंट एक बच्चे पे और उस बच्चे के इर्द गिर्द रही उसकी दुनिया, जो कि उसका जनरली परिवार होता है, उस पर क्या बीतती है, मेंटली कितना ज़्यादा एग्जॉस्शन हो सकता है। वो बच्चा जो 1 साल, मैं ये नहीं कहता हूँ, इट्स नॉट अ फिल्म कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, 20 घंटे पढ़ रहा है, 24 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल प्रिपरेशन करते हैं एवरीवन नोज अबाउट इट। अगर वो बच्चा अपना 8 घंटा भी दे रहा है, 9 घंटा भी दे रहा है, इसके बाद वो काफ़ी चीज़ों का सेक्रीफाइस करता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। उसकी फैमिली सेक्रीफाइस करती है, सब जानते हैं इस बात को। बट जब वो पेपर लीक होता है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उसकी आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा डेंट पे आती है? क्या आपको ये नहीं लगता कि वो कितना ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है? डोंट यू थिंक बिकॉज ऑफ दैट सिंगल पेपर लीक ऑफ नीट 14 innocent kids took the step of suicide? Is it a small number? या फिर लखनऊ का वहाँ केस जहाँ पे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे, ड्यू टू सम फायर इंसिडेंट a bunch of kids lost their lives. One more example of Delhi करोल बाग, जहाँ पे बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और ड्यू टू वाटर लॉगिंग दे लॉस्ट देयर लाइफ। ये इंसिडेंट कोई नए नहीं है, ये सुसाइड कोई नया नहीं है, ये न्यूज़ इवेंट नहीं है। टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, यू नो, एज अ फ्रेंड, मैं आपको बस बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा। बी योर सेल्फ, यू नो योर सेल्फ द बेस्ट। आपको अपनी कॉम्पिटेंसी पे कॉन्फिडेंस होना मस्ट है, बिकॉज अदरवाइज ये जो चीज़ हम अभी फील कर रहे हैं, ये जो एगनी हम अभी फील कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में बदलती है। और जब जिस चीज़ को लेकर हम एज एन इंडिविजुअल किसी एम्बिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं और जब वो चीज़ नहीं होती है, देन दिस काइंड ऑफ स्टेप बिकम द मेजरेबल आउटकम्स, एंड दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। ओके, बिकॉज examinations or any sort of examinations is just a part of our life, dear, not our life. Always remember that. चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इमोशनल डिस्कशन के बाद में आप भी ये सोच रहे होंगे जो मैं सोचता हूँ, क्या हम कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। अच्छी बात ये है, या एक ऑप्टिमिस्टिक कॉन्वर्जेशन को जब मैं लेके चलता हूँ, तो गुड पार्ट इज कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ लेकर भी आया बैक इन 2024, विच आई नो लाइक जो वेल एजुकेटेड बच्चे हैं या जो वेल एजुकेटेड इंडियन सिटीजन मस्ट बी अवेयर, दैट इज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024. Okay, it is a dedicated national law as per the context which I am reading it out for you. It's an India's dedicated national law to combat exam malpractices. It targets cheating rings, service providers, and coaching mafias, involved in leaks, impersonation, and tampering with exam authorities like UPSC, SSC, as well as NTA. पेनल्टीज की जब मैं बात करता हूँ तो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, ओके, दिस आर द लीगल वर्ड्स एवरीवन इज अवेयर. फॉर एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू a pro forma of the same, that for individual, leaking a paper or using unfair means can result in 3 to 5 years of imprisonment and a fine of up to rupees 10 lakh. For organized crimes and for service providers, there are other provisions for the same, but is it enough? Personally, मुझसे कोई पूछेगा, obviously it's not enough, because on the very first point to assume कि पेपर लीक impossible है, it's a very oxymoron thing to consider, because कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेंट आएगा. Yes, I do agree and I'm a firm believer कि the authorities like the national testing authorities must be guarded with more independency or autonomy. They should be guarded with more fair means.
अब जब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेशनल एग्जांपल्स लेता हूँ जहाँ पे पेपर लीक के जो इवेंट्स है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, उसमें मोस्ट नोटेबल कंट्रीज लाइक चाइना का गाओकाओ, ओके, साउथ कोरिया का सी सेट, जापान का नेशनल कॉमन टेस्ट, सिंगापुर का नेशनल एग्जामिनेशंस, यूनाइटेड किंगडम के एग्जामिनेशंस, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स का सेट एंड एसीटी, ये वो एग्जामिनेशंस है बाय द वे जहाँ पे पेपर लीक के जो इवेंट्स है वो बहुत रेयरेस्ट होते हैं। इवन इन कंट्रीज की रिसर्च में भी इस चीज को कहीं ना कहीं पाया गया है कि पेपर लीक को ऑल ऑफ अ सडन पोज कर लेना या फिर ये अज्यूम कर लेना कि पेपर लीक नहीं हो सकते हैं, ये इम्पॉसिबल होगा। बट दे हैव एंश्योर्ड थ्रू देयर सिस्टम और थ्रू देयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि वो लीकेज बहुत बेयर मिनिमम रहे और वहीं से इंडिया अपने लेसन्स को एक्वायर कर सकता है। उसके लिए एक इनिशियल ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस ईयर लिया पोस्ट दिस कॉन्कंड्रम कि फ्रॉम 2027 onwards this particular NEET UG examination is going to be conducted in the digital format or the online format. Yes, there have been an example in India as well. जब हम बात करते हैं examinations of bankings, बहुत रेयर ऐसा होता है वहाँ पे हमें पेपर लीक के इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं, एटलीस्ट हमें सुनने को नहीं मिलते, एंड आई होप कि वहाँ पे पेपर लीक नहीं होता हो। एंड टू कीप इट वेरी सिंपल, इंडिया के लिए और इंडिया के 150 करोड़ लोगों के लिए एक मोरली एस्पायरिंग लेसन इन कंट्रीज से, जहाँ पे हम ऑलरेडी इन कंट्रीज से एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमारे बुलेट प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्यों ना हम एग्जामिनेशन को भी एक मिशन मोड में ही लें, क्यों ना हम उस बच्चे के एस्पिरेशन को भी एक मिशन मोड में ही लें। आई कैन अश्योर कि द इंडियन गवर्नमेंट विल बी थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, बट टू गिव इट बैक टू यू एज अ लेसन, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। हमें बहुत सिंपल स्टेप्स को उठाना होगा, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, digital encryption until printing. Paper remains encrypted and accessible only at authorized printing sites. Yes, I am reading as word as it is, okay, for your own easiness. Decentralized secure printing, which means that instead of shipping printed papers across long distances, encrypted files can be securely transmitted and printed closer to exam centers under controlled conditions. The third pointer which the union government can adopt is just-in-time printing. It's a good move actually, that printing occurs only a few hours before the examination, dramatically reducing the window for leaks. Unique QR codes or barcodes. It's an irony, you know, QR code का नाम लेते India is the largest digital transaction market in the world. And even then we are unable to implement the same methodology for our papers. So unique QR codes or barcodes wherein every packet is individually traceable, making unauthorized diversion easier to detect. End-to-end chain of custody. Every handoff is digitally logged with timestamps and officer identification. Tamper evident packaging, randomized question papers, computer-based testing where it is feasible, real-time monitoring, rapid investigation and deterrence. This is not only the possible solution जिससे कि हम as a country अपने इस नए एपिडेमिक, जिसे हम पेपर लीक कहते हैं या फिर जिसे हम एग्जामिनेशन का फेलियर कहते हैं, उससे उभर पाएंगे। But at least this kind of initiative will give the hope back to the kids who is preparing as of now 1,000 kilometers far from their hometown, dreaming a very simple event of their life कि बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा। इस आयरनी में सरकारी नौकरी और सरकार दोनों ही इन्वॉल्व हैं। इसीलिए ही
यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा, ताकि उस बच्चे की सरकारी नौकरी की ख्वाहिशों को पूरा करने में आप बाधक न बने। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। नमस्ते। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वॉच इट, like it, share it, and most importantly, subscribe it.